अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुस्तफ़ा खान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शफल डीएनएस की। शफल डीएनएस एक मास डीएनएस का रैपर है जिसको गो लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। इससे हम दो काम कर सकते हैं, सब डोमेन ब्रूट फोर्स और डोमेन्स को रिजॉल्व करवाना। ये दोनों काम हम किस तरह कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तमाम काम जो हम मैनुअली मास डीएनएस के जरिए परफॉर्म करवाते हैं उसे ऑटोमेट कर दिया है बहुत ही क्लीन आउटपुट के साथ। अब जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये फास्ट है और सिंपल एक्टिव सब डोमेन स्कैनिंग परफॉर्म करवाता है और वाइल्ड कार्ड को फिल्टर करवाना काफ़ी मुश्किल काम है जिसको बहुत ही प्यारे तरीके से हैंडल करता है। और सबसे अच्छी चीज़ स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट को सपोर्ट करता है। मतलब हम शफल डीएनएस को टूल चेनिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हमने एक टूल का आउटपुट दूसरे टूल में दिया और दूसरे टूल का आउटपुट तीसरे टूल में दिया अपने वर्क फ्लो के लिए। इसको हम अपने सेकंड या थर्ड वीडियो में देखेंगे आने वाली वीडियो के अंदर कि हम किस तरह टूल चेनिंग परफॉर्म करवा सकते हैं। फिलहाल आ जाते हैं सेटअप की तरफ कि हम इसे किस तरह सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास गो सेट होना लाजमी है जो कि हम अपनी बग बाउंटी सीरीज़ के अंदर देख चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं और इसको करवा लेते हैं पेस्ट। इस तरह के तमाम टूल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो आपके होम नेटवर्क के लिए डिज़ाइन नहीं हुए, वो डिज़ाइन हुए हैं आपके VPS के लिए ताकि आप बहुत आराम से यहाँ पे काम कर सकें और आपका होम नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो। ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जो कि सर्वर पर भेजते हैं और बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। देख लेते हैं शफल DNS-H और यहाँ पे हमारे पास तमाम ऑप्शन आ चुके हैं। अब एक बार देख लेते हैं प्रोजेक्ट डिस्कवरी के अंदर ये दो काम है जो यहाँ पे हम करवा सकते हैं। इस पूरे टूल का जो पर्पस है वो दो चीज़ों की तरफ रिवॉल्व करता है। एक तो सब डोमेन को रिजॉल्व करवाना कि आपने डिफरेंट रिसोर्सेज से पैसिवली सब डोमेन्स को गैदर करा और आपने उन्हें रिजॉल्व करवाना है ताकि आपको पता लगे कितने जो डोमेन हैं वो लाइव हैं और कितने जो डोमेन हैं वो डेड हैं, वो दोनों सेपरेट हो जाएं। और दूसरा काम है कि आप चाह रहे हैं ब्रूट फोर्स करवाना और एक बहुत बड़ी लिस्ट को ब्रूट फोर्स करवाना चाह रहे हैं और साथ ही साथ में उसे रिजॉल्व करवाना चाह रहे हैं। तो ब्रूट फोर्स करवाना काम और साथ में रिजॉल्व का काम है, ये दोनों काम शफल डीएनएस आपको करके देता है जो कि आई डोंट थिंक कि कोई और टूल इतना एफिशिएंटली काम करके देता है। इसके लिए आपको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है DNS वैलिडेटर, मतलब रिजॉल्वर्स। देख लेते हैं एक बार ताकि हम अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करें। DNS वैलिड, ठीक है, मेंटेन अ लिस्ट ऑफ IPv4 और यहाँ पे आ गया DNS वैलिडेटर। आपने क्या काम करना है, आपने जाना है इसको क्लोन करवाना है। यहाँ पे पूरा एक इंस्टॉलेशन का सेटअप का तरीक़ेकार बताया हुआ है, मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ करके कि आपने यहाँ पे जाना है टूल, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आपने कहा गिट क्लोन और जैसे आप क्लोन करवाएंगे तो ये आपके पास क्लोन हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये है DNS वैलिडेटर। हम आ गए क्लियर करके और उसके बाद आपने टाइप करनी है कमांड python3 सेटअप इंस्टॉल जो कि मेरे पास आई थिंक इंस्टॉल है। और उसके बाद आपने कमांड टाइप करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कमांड टाइप करनी है। कमांड क्या काम करेगी, कमांड आपको बहुत सारे रिजॉल्वर्स प्रोवाइड करेगी। थ्रेड आप बढ़ा दें अगर आप VPS इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप VPS नहीं इस्तेमाल कर रहे तो 20-30 इज़ इनफ। लेट्स सपोज मैं VPS इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे बैंडविड्थ की कोई इशू नहीं है, तो उसका जो भी आउटपुट होगा वो resolvers.txt फाइल के अंदर आ जाएगा। हम फिलहाल करवा लेते हैं इसको tmux पे ताकि हम डिफरेंट चीज़ों को इस बार देख सकते हैं। और कमांड थी ये, अब हमने कहा थ्रेड्स 200 ताकि 200 थ्रेड्स के ऊपर ये काम करे और काफ़ी जल्दी हमें यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ थी शफल DNS की। लेट्स सपोज हम चलते हैं टेम्प डायरेक्टरी में और हमने कहा शफल DNS, सॉरी मैक डायरेक्टरी, टाइपो बहुत हो रहा है, शफल DNS, ठीक है। अब हम क्या काम करवाने चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि एमास से हमने कुछ डोमेन्स गैदर किए। डोमेन्स का नाम कर लेते हैं हम webpod.net और -o passive.txt। ये कमांड क्या काम करेगी, पैसिवली डिफरेंट सोर्सेज से हमें इसके सब डोमेन्स प्रोवाइड करेगी। पैसिव का मतलब ये होता है कि हम स्क्रैप करवा रहे हैं कहीं कहीं या बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर सब डोमेन्स किसी ने अपलोड कर दिए किसी क्वेरी की वजह से, तो वहाँ पे रखे हुए होते हैं। स्क्रैपिंग के अंदर हम क्या काम करते हैं, वो तमाम डेटा जो इस वेबसाइट का रेलिवेंट रखा हुआ है, मतलब सब डोमेन्स की हम बात करें, वो स्क्रैप करेगा और हमें यहाँ पे लाके दे देगा। तो ये एक फास्टेस्ट सोल्यूशन होता है सब डोमेन गैदरिंग का।
ठीक है, यहाँ पे चल रहा है और हम आ गए 1 पे एमास से। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब डोमेन से गैदर कर रहा है और गैदर करके हमें दे देगा। अब ये दिखाने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पे ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर मतलब काफ़ी सारे सब डोमेन है जो कि हमें प्रोवाइड करेगा, और फिर हम काफ़ी सारे सब डोमेन से हो सकता है थाउजेंड्स के अंदर हो, 10,000 20,000 पॉसिबल है। और एक बार आ जाते हैं यहाँ पे और कमांड एक बार नोट कर लेते हैं शफल DNS। अगर आप इसको देख सकें तो, सॉरी मैं पहले भूल गया था कि शफल DNS -d example.com -l जहाँ पे हमने सब डोमेन जो passive.com की फाइल हमने बनाई है, passive.txt की, ये अभी भी कंटिन्यू है और ये अभी भी चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा इसका वेट करना पड़ेगा। ओके, हो गया। और यहाँ पे इसने हमें 1408 सर्वर्स प्रोवाइड कर दिया, फिनिश्ड। तो हमने क्या काम करवाया, सॉर्ट आर रिजॉल्वर्स, डुप्लीकेट ख़त्म करवा लेते हैं यहाँ से। ओके, हमने कहा रिजॉल्वर्स और टेल करवा लेते हैं N50। और हम क्या काम करवा रहे हैं, हमने पूरी लिस्ट कैट करवा ली। कैट के अंदर से जो लास्ट 50 लाइंस थी वो हमने कहा ठीक है उसको रिडायरेक्ट कर दो, कहाँ पे, रूट और रिजॉल्वर्स फाइल के अंदर, ताकि हम इस रूट डायरेक्टरी में जो फाइल है उसको हम इस्तेमाल कर सकें बहुत आराम से। और देख लेते हैं मास कितना हो गया ये। अब अगर मैं इसको पॉज कर दूं या फिर हम चले जाएं बैश के अंदर और हमने कहा tmp और शफल DNS, सॉरी ls और passive.txt। अब अगर हम यहाँ पे करवा लें इंटरव्यू, तो यहाँ पे हमारे पास 57,000 डोमेन्स आ चुके हैं। अब इनमें से कितने वैलिड हैं और कितने वैलिड नहीं है ये हमें खाली चेक करना है। फ़िलहाल के लिए मैंने करवा दिया इसको एग्जिट। ठीक, अब हम किस तरह चेक कर सकते हैं, ये हम काम चेक करेंगे सब फाइंडर शफल DNS। ठीक है, यहाँ पे कमांड देख लेते हैं, ये वर्ड लिस्ट है ब्रूट फोर्स के लिए, जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। और दूसरी कमांड थी ब्रूट फोर्सिंग शफल DNS रिजॉल्विंग सब डोमेन्स। और ये बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये काम अगर हम मैन्युअली करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, ख़ासतौर पर बिगिनर्स को समझ में नहीं आता। देख लेते हैं शफल DNS -d मैं बात कर रहा था wayport.net की, और डैश लिस्ट मैंने कहा passive.com, -r फॉर रिजॉल्वर्स मैंने कहा रूट, और resolvers.txt। अगर आपके पास रिजॉल्वर्स बिल्कुल सही हैं, क्योंकि समटाइम्स सही रिजॉल्वर्स अगर ना हो आपके पास तो आपकी कमांड सही तरह काम नहीं करती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस तरह के इश्यूज फेस शफल DNS में करने नहीं पड़ते। एक बार देख लेते हैं अब ये क्या काम करेगा ये आपको, या फिर एक और चीज़ हम यहाँ पे करना भूल गए थे, हमने कहा -o फॉर आउटपुट, हमने कहा resolved.txt। अब इसका तमाम आउटपुट हमें resolved.txt की फाइल के अंदर मिल जाता है। एक बार देख लेते हैं resolved.txt फाइल के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे डोमेन्स आ चुके हैं। इसकी कंफर्मेशन हम किस तरह करेंगे, कोई भी आप यहाँ से डोमेन पिक कर लें और उसको पिंग करवा के चेक कर लें क्या वहाँ पे पिंग जा रही है कि नहीं जा रही। इससे एक आपको एक आइडिया हो जाता है। रैंडमली कोई भी डोमेन पिक कर लें और पिंग करवा लें, यहाँ पे पिंग जा रही है तो यहाँ से कंफर्मेशन हो जाती है कि हमारी जो IPs थी वो या डोमेन से वो सही तरह से रिजॉल्व हो चुके हैं। क्योंकि काफ़ी बार हमारे डोमेन सही तरह से रिजॉल्व नहीं होते रिजॉल्वर्स की वजह से, तो मैनुअली वेरीफाई करना काफ़ी सही रहता है। यहाँ पे हमारे पास तमाम रिजॉल्व डोमेन आ गए। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने करवा के चेक करना है ब्रूट फोर्स, कि हम किस तरह ब्रूट फोर्स करवा सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं शफल DNS और -t wayport.net -w फॉर वर्ड लिस्ट। और वर्ड लिस्ट में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यूज़ करेंगे सेकलिस्ट की वर्ड लिस्ट। हमने कहा टूल्स सेकलिस्ट डिस्कवरी DNS, और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी डोमेन्स आ चुके हैं। जो सबसे बड़ी फाइल थी जेडिक्स की, आई थिंक इज अ बग हंटर, ही इज़ अ वेल नोन बग हंटर, सॉरी उसकी फाइल का नाम मैंने चेंज करके कर दिया all.txt। ईजी टू रिमाइंड है, ईजी टू रिमेंबर है, आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं all.txt को। और यहाँ पे हम कोई भी डोमेन पिक कर लेते हैं या कोई भी हम फाइल पिक कर लेते हैं, जैसे कि ये हम यूज़ करने वाले हैं 5000 डोमेन है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट कर लेगा रिजॉल्व।
ओके हमने कहा वर्ड लिस्ट और सब डोमेन्स टॉप 1,05,000 हमने कॉपी करवा लिया और इसको पेस्ट करवा दिया, और -R फॉर रिजॉल्वर्स दे दिए, और -O करवा लिया हमने यहाँ पे bruteforce.txt। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको एंटर करवा लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रूट फोर्स का एक सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे all.txt को भी ब्रूट फोर्स करवाएं तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता ब्रूट फोर्स करने के अंदर। आई थिंक 4 to 5 मिनट्स और 5 to 6 मिनट्स के अंदर कंप्लीट ब्रूट फोर्स करके आपको रिजल्ट दे देता है। ALH करवाएं तो यहाँ पे all.txt का जो साइज़ है वो है 26 MB। तमाम जो यहाँ पे फाइल्स आपको नज़र आ रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा साइज़ है all.txt का 26 MB। इसको ये तकरीबन 4 to 5 मिनट्स के अंदर रिजॉल्व करवा लेता है और आपको आपके मतलब की डोमेन प्रोवाइड करता है। एक बार इसको भी हम यहाँ पे करवा के चेक कर लेते हैं। पिंग, क्या यहाँ पे पिंग जा रही है? ठीक है, ये भी वैलिड डोमेन है, और क्योंकि हमारा डोमेन रिजॉल्व हो रहा है आईपी के अंदर, इसका मतलब ये वैलिड डोमेन है। हो सकता है यहाँ पे पोर्ट 80 या 443 पे कोई सर्विस नहीं चल रही हो, लेकिन 65,000 पोर्ट्स हैं, उनमें से किसी एक पे कोई ना कोई शायद सर्विस चल रही है। तो अपनी रिकॉन प्रोसेस के अंदर आप ये भी ऐड कर लें कि जब कोई डोमेन रिजॉल्व हो जाता है तो आपने उस आईपी को खाली पोर्ट 80 या 443 पे नहीं देखना, आपने तमाम पोर्ट 65,000 पोर्ट्स को स्कैन करवाना है। हो सकता है कि आपके मतलब की कोई चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाए। इस पूरे प्रोसेस को हम किस तरह ऑटोमेट करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा, जहाँ पर हम ये तमाम प्रोसेस सब डोमेन फाइंडिंग का, इसको रिजॉल्व करवाने का, आईपी को सेपरेट कर देने का, आईपी स्कैनिंग का, तमाम प्रोसेस को हम किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई आपकी रिक्वेस्ट हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।